गुड इवनिंग डियर चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे टिश्यूज। टिश्यूज क्या है, कैसे बनते हैं, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल। हमने पढ़ लिया है सेल। सेल जो है हमारी लाइफ का, हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मतलब एक एक सेल कर करके, जैसे ईंटों से दीवार बनती है, वैसे एक एक सेल कर करके हमारी बॉडी बिल्डअप होती है, राइट। तो एक सेल अब बहुत सारे काम कैसे करेगा? तो क्या होते हैं कि एक तरह के सेल एक ग्रुप में बन जाते हैं, या अलग अलग तरह के सेल एक ग्रुप में बन जाते हैं एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। तो वो होता है टिश्यूज, ठीक है। हमारी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे पहले सेलुलर लेवल, मतलब एक सेल काफी सारे सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज। टिश्यूज मिलके बनाते हैं, काफी सारे टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स काफी सारे मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। काफी सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं एक पूरा ऑर्गेनिज्म। तो आज हम उसके एक पार्ट के बारे में, टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यूज क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं टिश्यूज। और टिश्यूज अलग अलग तरह के हैं। कोई प्लांट टिश्यूज हैं, कोई एनिमल टिश्यूज हैं। इनको हम डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि क्या काम करते हैं उस हिसाब से। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। सबसे पहले इसकी हम बाइफरकेशन कर लेते हैं। ये फ्लो चार्ट सबने बनाना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। अब जो टिश्यू है, सबसे पहले हमने इसे किस बेसिस पे डिवाइड किया कि कौन से तरह के ऑर्गेनिज्म में है, ठीक है, प्लांट में है या एनिमल में है। सबसे पहले इस बेसिस पे हम इसे डिवाइड करेंगे, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। देन जो प्लांट टिश्यू है वो फर्दर डिफरेंट और भी बहुत सारी टाइप्स में डिवाइड हुआ है, राइट। प्लांट टिश्यू को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है जो एक्टिवली डिवाइड करता रहता है, जो कभी भी रुकता नहीं है, वो लाइफ टाइम ग्रोथ करता ही रहेगा, ठीक है। और दूसरा होता है मेरिस्टेमेटिक के उल्टा परमानेंट, जो एक बार परमानेंट हो जाता है, रुक जाता है ग्रो करके, फिर उसके बाद ग्रोथ नहीं करता, देन डेथ इज देयर फॉर दैट टिश्यू। तो दूसरा है हमारे पास टाइप परमानेंट टिश्यू। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक्टिवली डिवाइड करता रहता है, इसकी फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकेलेरी मेरिस्टम। एंड परमानेंट टिश्यू है वो और दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। एक सिंपल तरह का परमानेंट टिश्यू है और एक कॉम्प्लेक्स तरह का परमानेंट टिश्यू है। पहले हम डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, देन हम डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू को। चलो अब हम इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है दे आर सीन इन प्लांट्स में होते हैं, क्योंकि हम प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राइट। दे आर मेड अप ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, जो रैपिडली डिवाइड करते जाते हैं, राइट। दे आर ग्रोइंग टिश्यूज ऑफ द प्लांट, ये ग्रो करते रहते हैं। अगर आपने देखा होगा कि अगर आप ऊपर से प्लांट काट देते हो, उसकी स्टेम काट देते हो या उसकी ब्रांचेस तोड़ देते हो, राइट, तो वो क्या होता है, वो दोबारा से वापस आ जाती हैं। पर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं वो एक बार गिर जाते हैं तो वो दोबारा फॉर्म नहीं हो पाते हैं, राइट, उनकी जगह नया आता है, राइट। तो वो आते हैं परमानेंट में। अब परमानेंट टिश्यूज क्या है? वो मेरिस्टेमेटिक से ही बने हैं, क्योंकि एक टाइम पे तो वो ग्रो कर रहे थे ना। एक जब उसे लीफ बनना था, स्टार्टिंग में जब हमने प्लांट लगाया तो कोई लीफ नहीं था, जब उसे लीफ बनना था तो एक बार तो उसे डिवाइड करना पड़ा ना, तो वो मेरिस्टेमेटिक था। तब जब वो लीफ बन गया, बनने के बाद लीफ का फंक्शन डिसाइड हो गया भी इसको फोटोसिंथेसिस करना है, प्लांट को खाना देना है, राइट, तो वो परमानेंट हो गया। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो चलो पहले परमानेंट टिश्यू डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आएंगे डिफरेंशिएशन पे, ठीक है।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या है, ये इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यू जो है वो या तो डेड होता है या लिविंग होता है, मतलब दोनों तरह का हो सकता है, इट्स नॉट फिक्स्ड। कुछ सेल्स जो है, कुछ टिश्यू है जो वो लिविंग होते हैं, कुछ टिश्यू जो है वो डेड होते हैं। ये स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, दे हैव बीन गिवन स्पेसिफिक फंक्शन एक तरह का, ठीक है। जैसे पैरेन्काइमा है, उसका काम है स्टोरेज करना, कुछ भी होगा वो स्टोर करेगा, फूड भी स्टोर करेगा, सैप भी स्टोर करेगा। देन कॉलेनकाइमा, इसका काम है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। अब हमने कुछ प्लांट्स देखे हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर या सपोर्ट के अराउंड क्लाइंब करते हैं, तो उनमें कौन होता है, उनको कौन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, अब वो थोड़ी ना जिम्नास्टिक्स ज्वाइन कर रखे हैं, राइट, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, कॉलेनकाइमा प्रोवाइड करता है। देन जाइलम, जाइलम का काम क्या है, पानी को रूट से लेके प्लांट्स के अपर पार्ट्स में देना, और फ्लोएम का क्या काम है, खाने को प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो चलो अब हम पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू जो हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब हम ये सोच रहे हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो परमानेंट टिश्यू में कैसे कन्वर्ट होता है, उसके लिए स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो भी अभी मैंने आपको बताया कि एक बार लीफ ग्रो करना था, पहले उसमें लीफ नहीं है, तो लीफ ग्रो करने के लिए एक टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने जैसे लीफ पूरा बना दिया, देन उसमें क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया, उसमें से ग्रो करने के बाद डिफरेंशिएशन हुआ, जिसमें क्या हुआ, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट हो गया इनटू परमानेंट टिश्यू। अब वो कहाँ पे है उस हिसाब से भी कन्वर्ट होगा, और क्या उसकी प्लांट की रिक्वायरमेंट है वो उस पे उसका फंक्शन डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो नाउ लेट्स डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हमारे पास 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, हमने अभी पढ़ा, राइट, वी हैव एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। अब हमने ये एक प्लांट ले लिया, ठीक है, ये एक प्लांट है, एक रफ ड्राइंग हमने एक प्लांट की बना ली, राइट। अब पहला एपिकल, एपिकल मतलब एपिसिस, रूट की एपेक्स, शूट की एपेक्स जो एपिसिस में प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं, यू कैन सी द शेडेड रीजन क्लियरली, ठीक है, जो एपिसिस में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। तो हम इसे लेबल कर लेंगे एज एपिकल मेरिस्टम। देन अब यहाँ पे लीफ ग्रो कर रहा है, राइट, तो लीफ ग्रो करने के लिए कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो होगा ना, और जो इंटरनोड्स है तो वहां से ही नोड्स पे ही लीफ ग्रो करता है, तो इंटरनोड्स में जो एक टिश्यू प्रेजेंट होता है दैट इज इंटरकैलरी, इंटरनोड से इंटरकैलरी, याद रखना, ठीक है। तो जो नोड्स के बीच, 2 नोड्स के बीच में इंटरनोड्स होते हैं, उनमें जो प्रेजेंट होता है दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये लीव्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। देन हमारे पास आता है एक लास्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट इज लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम क्या हो, लेटरल मतलब लेटरल साइड में, पर उसका काम क्या है, ये प्लांट की लेटरल साइड तो ये यहाँ पे होता है, ठीक है, लेटरल मेरिस्टम, पर इसका काम क्या है, आपने देखा होगा जब हम प्लांट ग्रो करते हैं तो बहुत सॉफ्ट ग्रीन स्टेम होती है, थोड़ा ज्यादा ग्रो हो जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है तो उसकी हार्ड थोड़ी वुडी सी स्टेम आ जाती है। जब बहुत बड़ा ट्री बन जाता है वो बहुत हार्ड बार्क बन जाती है, राइट, वुड टाइप्स, तो वो किसकी वजह से होती है, वो लेटरल मेरिस्टम की वजह से होती है, क्योंकि ये लेटरल मेरिस्टम उसमें क्या कराता रहता है, थ्रू आउट द लाइफ सेकेंडरी ग्रोथ कराता रहता है, उसकी विड्थ, उसकी गर्थ को इंक्रीज करता है, उसके साइज को इंक्रीज करता है, रेडियस, उसका डायामीटर बढ़ाता है, तो हम इसे लेबल कर लेंगे लेटरल मेरिस्टम। तो ये है हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये प्लांट को ग्रो करने में, इलोंगेट करने में हेल्प करते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट इसके हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम क्या कहाँ होता है, इट इज यूजुअली लोकेटेड एट द ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ द स्टेम, रूट्स, ब्रांचेस एंड ग्रोइंग यंग लीव्स में।
नियर द टिप्स ऑफ द स्टेम एंड एक्सिलरी बड। ठीक है, इसका क्या फंक्शन है, ये रूट को स्टेम को ग्रो करने में हेल्प करता है बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट। जब हम सो करते हैं सीड होता है राइट, पर जब कुछ टाइम बाद देखते हैं प्लांट ग्रो करते करते इतना लंबा हो जाता है, आपकी हाइट इतनी जल्दी ग्रो करती है? नो, दैट मींस दे हैव स्पेसिफिक डिफरेंट कैपेसिटी, और वो कौन देता है? दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, देन वी हैव इंटरकैलेरी मेरिस्टेम। ये कहाँ होता है? इट इज लोकेटेड एट द इंटरनोड्स और द स्टेम रीजन। ठीक है, इट इज बिटवीन द प्लेसेस एट विच द लीव्स अटैच एट ए लीफ बेस। मैंने अभी आपको बताया जो नया लीफ ग्रो करता है, जो हम पिछले वाला तोड़ देते हैं या वो टूट के गिर जाता है, तो नया लीफ किसकी हेल्प से ग्रो करता है? इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरकैलेरी मेरिस्टेम। ठीक है, ये क्या है? दीज सेल्स आर एक्टिव एंड दे कंटिन्यूअसली फॉर्म सेवरल न्यू सेल्स। ये डिवाइड करते रहते हैं और प्लांट को इलोंगेट करते रहते हैं, नई लीव्स को ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, देन वी हैव लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम उसकी लेटरल साइड्स में प्रेजेंट है। ठीक है, रूट्स की एंड शूट्स की या स्टेम की। तो वो क्या करता है? बार्क के पैरेलली लोकेटेड होता है। अभी हमने पीछे देखा था डायग्राम में, तो बार्क के पैरेलल्स में लोकेटेड था, ऐसे ऐसे लोकेटेड था ना पैरेलल एरियाज में, सो दैट इज लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये लेटरल मेरिस्टेम जो है इट इज लोकेटेड पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस बिलो द bark। इसका काम क्या है? इट इंक्रीजेस द गर्थ, द विड्थ, द डायमीटर, द थिकनेस ऑफ द स्टेम। ये उसकी थिकनेस को, विड्थ को, डायमीटर को इंक्रीज करता है, और रूट की भी। ठीक है, सो दिस इज दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेटरल मेरिस्टेम। चलो, दिस इज ऑल अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके बाद हम आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। अब परमानेंट टिश्यू जो है वो दो टाइप्स का होता है। परमानेंट टिश्यू जो है वो फर्दर टू टाइप्स का है, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। पर ये दो अलग अलग क्यों दिए हुए? सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट क्या डिफरेंस है? सिंपल परमानेंट वो होता है जो एक ही तरह के सेल का बना होता है, जिसमें एक ही तरह के सेल्स हैं। अगर एक सेल ओवल है तो सारे ओवल हैं, एक इलोंगेटेड है तो सारे इलोंगेटेड हैं। ठीक है, देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसमें अलग अलग तरह के सेल्स हैं, कोई इलोंगेटेड, कोई ओवल, कोई राउंड शेप, ये इकट्ठे मिलके एक तरह का काम करते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दे आर मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। दीज सेल्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। देन हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो थ्री टाइप्स का है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। चलो, पैरेन्काइमा के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सर्कुलर सेल्स होते हैं। ठीक है, इनमें काफी सारी इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। ये पैरेन्काइमा सेल्स है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है राइट। इसमें काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती है। यू कैन सी ये है इसकी इंटरसेलुलर स्पेसेस, और इसका क्या काम है? स्टोरेज करना। पैरेन्काइमा का जब भी कहीं पे पैरेन्काइमा आ जाए उसका काम होता है स्टोरेज करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, दे आर लिविंग सेल्स। पैरेन्काइमा की जो सेल्स हैं दे आर लिविंग। ठीक है, ये लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा इसमें काफी सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, तो ये लूजली पैक्ड है एंड हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो इसकी सेल वॉल होती है वो भी थिन होती है, क्योंकि इसको काफी चीजें स्टोर करनी है। ठीक है, और ये अलग अलग टाइप्स का होता है, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा वो होता है क्लोरेन से आप याद रखोगे जिसमें क्लोरोफिल हो, ग्रीन पिगमेंट हो। ठीक है, वो क्लोरेनकाइमा क्या करता है? इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स में क्लोरेनकाइमा होता है इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देन एरेनकाइमा होता है इट प्रोवाइड्स बुयोंसी, या इट हेल्प्स फ्लोटिंग प्लांट्स टू फ्लोट इन द वाटर। ये फ्लोटिंग प्लांट्स में होता है ज्यादातर एरेनकाइमा। So this is different types of parenchyma.
देन वी हैव कॉलेनकाइमा। अब जो कॉलेनकाइमा है इसमें जितनी, जैसे पेरेंकाइमा की तो वॉल्स बहुत थिन थी और उसमें कोई भी बहुत सारी इंटरसेलुलर स्पेसेस थी, राइट। ये है ये हमारे पास कॉलेनकाइमा, ये हमारे पास कॉलेनकाइमा बना रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इतनी ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। क्योंकि इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिकन्ड होती हैं एट कॉर्नर, एंगल्स पे थिकन्ड होती है। यहाँ पे इसकी एंगुलर थिकनिंग्स हैं, ये देखो। ये डिफरेंट एंगल्स पे थिकनिंग होती है। जैसे ये इसके एक एंगल पे थिकनिंग है, ठीक है, ये दूसरे एंगल पे वॉल्स पे थिकनिंग है। मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर वॉल पूरी थिकन्ड नहीं है, बट जो एंगल्स हैं वहां पे वॉल्स थिकन्ड है, एंगुलर थिकनिंग होती है इसमें, ठीक है। और ये क्या करता है, ये देखो हमने पढ़ा, ये भी एक लिविंग सेल है, ठीक है। इरेगुलरली थिकन्ड होता है एट कॉर्नर्स, ये मैंने कॉर्नर्स इसके थिकन करे वो इसी वजह से होते हैं, राइट। एंड इट हैज लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस एज कंपेयर्ड टू पेरेंकाइमा। पेरेंकाइमा में बहुत है, इसमें स्पेसेस कम हो गए क्योंकि इसके एंगल्स पे क्या है, थिकनिंग्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या करती है, बाइंड करने में, बेंड करने में हेल्प करती है। दे हेल्प इन बेंडिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट विदाउट ब्रेकिंग एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। So this is about Collenchyma. Then we have the third type, Sclerenchyma. Sclerenchyma living नहीं है, Sclerenchyma is dead tissue. Sclerenchyma जो है वो dead tissue है। अब Sclerenchyma है वो दो तरह के सेल्स में एग्जिस्ट करता है, एक फाइबर्स, दूसरा स्टोन सेल्स, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा जो है वो, जैसे हमने कॉलेनकाइमा पढ़ा था, वो तो कुछ एंगल्स में थिकन्ड था। तो जो स्क्लेरेनकाइमा है इसकी वॉल्स कंप्लीटली थिकन्ड होती हैं। लेट्स ड्रॉ इट एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। ये स्क्लेरेनकाइमा है और ये डेड होता है क्योंकि इसकी पूरी वॉल पे थिकनिंग्स है, ठीक है। ये इसकी वॉल ऐसे थिकन्ड होती है। इसकी पूरी वॉल्स पे क्या होती है, थिकनिंग प्रेजेंट होती है, जिसके कारण हम इसे क्या बोलते हैं, लिग्निफाइड भी बोलते हैं। लिग्निफाइड क्यों, क्योंकि इसकी वॉल्स पे लिग्निन की थिकनिंग प्रेजेंट होती है। तो हम पढ़ेंगे, दे मेक अप द सब्सटेंसेस हार्ड एंड थिक। ये जिस भी चीज के ऊपर होते हैं उसको ये हार्ड और थिक बनाते हैं। जैसे कोई आप गावा के सीड्स देख लो, ठीक है, आपके पास कोकोनट है, कोकोनट का हस्क भी स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है, ठीक है। देन दे आर मेड अप ऑफ डेड, लॉन्ग एंड नैरो सेल्स। डेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं और नैरो सेल्स होते हैं, ठीक है। दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस। हमें यहाँ पे कहीं पे इंटरसेलुलर स्पेस दिख रही है, नो, क्योंकि ये पूरे इंटैक्ट है और इनकी वॉल्स जो स्पेसेस हैं उनको पूरा वॉल्स ने थिकन्ड होके कवर कर दिया हुआ है। सो नो इंटरसेलुलर स्पेसेस एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि थिकनिंग किसकी है, लिग्निन की। सो इट हैज कवर्ड, इसकी वॉल्स को हम लिग्निफाइड भी बोलते हैं। यू कैन राइट दिस, लिग्निफाइड वॉल्स, देन वी हैव प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है, पहले जो हमने पेरेंकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा पढ़ा, वो सपोर्टिव टिश्यू है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। पेरेंकाइमा स्टोरेज करता है, ठीक है, उसको प्लांट को खाना स्टोर करने के लिए हेल्प कर रहा है। कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नाउ प्रोटेक्टिव टिश्यू, अब बाहर इन्फेक्शन हो रही है, डिजीजेज है, उनसे बचाने के लिए भी एक स्पेसिफिक टिश्यू होता है, दैट इज एपिडर्मिस एंड कोर, ठीक है। जब प्लांट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, ग्रीनिश होते हैं मेनली, तो उसमें एक लेयर प्रेजेंट होती है ऑफ सेल्स, अपर लेयर होती है जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। इसके सेल्स होते हैं, दे आर इलोंगेटेड एंड फ्लैटन, फ्लैट सेल्स होते हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते उनके बीच में, ठीक है। ये कहाँ होते हैं, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम एंड रूट्स। इनका फंक्शन क्या है, प्लांट को डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। देन कॉर्क, जो हमने लेटरल मेरिस्टम के बारे में पढ़ा था, लेटरल मेरिस्टम क्या कहता है, लेटरल मेरिस्टम उसको सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, मतलब उसकी गर्थ इंक्रीज करता है। जब गर्थ इंक्रीज होती है उसे हम
हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो कौन सी चीज फॉर्म होती है, दैट इज कॉर्क। ठीक है, ये कॉर्क क्या है, दे आर रेक्टेंगुलर सेल्स विद वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लास्ट। इट इज द आउटरमोस्ट लेयर फॉर्म्ड आफ्टर द एपिडर्मिस अंडरगो सर्टेन चेंजेस। वो सर्टेन चेंजेस क्या है एपिडर्मिस में, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, इट आल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम डेसिकेशन, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी। चल दिस वाज सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3-4 तरह के सेल्स मिलकर एक टिश्यू एक फंक्शन करते हैं। वो कैसे, लेट्स सी। सबसे पहले हम जाइलम की बात करते हैं। जाइलम क्या है, इट इज ए वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू। ठीक है, अब जाइलम जो है इसके 4 पार्ट्स हैं, ट्रेकीड्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड वेसल्स। ट्रेकीड्स क्या होती है, जो पतली ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, वेसल्स क्या होती है, जो ब्रॉडर ट्यूब होती हैं। एंड जाइलम फाइबर्स क्या करते हैं, इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कहीं पे स्क्लेरेन्काइमा आएगा तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ या सपोर्ट, पेरेन्काइमा आएगा स्टोरेज ऑफ फूड एंड सैप। ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्रेकीड्स जो है वाटर को लेके जाती है, बट दे आर शॉर्ट ट्यूब्स एंड दे आर नैरोअर ट्यूब्स। बट वेसल्स जो है वो इनलार्ज ट्यूब्स होती है, ब्रॉडर ट्यूब्स होती हैं, तो दे होल्ड मोर कैपेसिटी ऑफ वाटर। एंड देन जाइलम पेरेन्काइमा यहाँ पे क्या करता है, फूड स्टोर करता है। जाइलम फाइबर्स इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, टेकिंग, क्योंकि वाटर कहाँ से जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, वो नीचे से रूट से आके ऊपर तक जा रहा है, तो उसमें अगेंस्ट द ग्रेविटी जाने में उसको फोर्स लगानी पड़ती है, और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कौन करते हैं, जाइलम फाइबर्स। ठीक है, चलो जाइलम इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, द वेसल्स एंड द ट्रेकीड्स, द जाइलम पेरेन्काइमा एंड द जाइलम फाइबर्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो जाइलम फाइबर्स। वेसल्स एंड ट्रेकीड्स क्या करते हैं, दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से रूट्स ने जो वाटर अब्सॉर्ब किया, जाइलम उसको लेके आएगा टुवर्ड्स द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एंड देन जाइलम पेरेन्काइमा किसमें हेल्प करता है, फूड स्टोरेज में। एंड जाइलम फाइबर्स अगेन हमने पढ़ा था, जाइलम फाइबर्स जहां पे आ जाएगा, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, राइट। सो दिस इज जाइलम। देन हमारे पास एक और टिश्यू है, फ्लोएम। So here we have phloem. Phloem का क्या काम है, पानी भी चला गया, मिनरल्स भी चला गया, अब क्या रह गया, खाना ट्रांसपोर्ट होना रह गया, तो वो कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। तो फ्लोएम के भी 4 एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, पिंक कलर का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो पिंक कलर का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, ये ट्यूब्स जो दिख रही हैं, दे आर सीव सेल्स। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दे आर सीव ट्यूब्स। ठीक है, सीव सेल का पार्ट है। सीव ट्यूब के बीच में आप देखोगे यहाँ पे एक प्लेट है, बट इसमें होल्स भी हैं यहाँ पे, इसको छोटी छोटी परफोरेशन ऐसे होती है सीव प्लेट, इसमें छोटी छोटी परफोरेशन होती हैं। घर पे आपने चाय छानने वाली पोनी देखी होगी, वैसे छोटी छोटी इसमें भी परफोरेशन होती हैं। ठीक है, इसको परफोरेशन को हम बोलते हैं सीव पोर्स। ठीक है, अब फूड ऊपर से आता है, इन परफोरेशन में से पास करता है। बट एक बात है, ये इतना बड़ा काम कर रही है सीव सेल, सीव ट्यूब्स, पर इनके पास अपना न्यूक्लियस नहीं है, तो इनसे काम कराता कौन है, तो इनको असिस्ट करता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जो है हमेशा इसके साइड में रहेगा, और सारी एक्टिविटीज जो सीव ट्यूब्स की है वो कंपेनियन सेल करेगा। देन फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा अगेन फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, एंड जाइलम फाइबर फ्लोएम फाइबर्स इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। चलो एक हम, अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लोएम और जाइलम में डिफरेंस क्या है, बात तो एक ही, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो। तो हम लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम सबसे पहला डिफरेंस हम लिखेंगे, जाइलम है इट इज ए वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट करता है। ठीक है, एंड फ्लोएम क्या है हमारा, इट इज फूड कंडक्टिंग टिश्यू। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। देन
ठीक है। देन सेकेंड वन, अब और क्या डिफरेंस है, बस जाइलम का क्या काम है, वाटर लेके आना। वाटर कहाँ से आता है, सिर्फ सॉइल से और रूट से। तो रूट से सिर्फ पानी ऊपर तक आता है, मतलब एक डायरेक्शन में जाता है, ऊपर से नीचे कभी नहीं जाता। हम प्लांट के लीव्स को पानी नहीं देते ना, हम सॉइल को पानी देते हैं, इसी रीजन से, क्योंकि जाइलम का जो फ्लो है दैट इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, बट फ्लोएम क्या है, लीव्स है, लीव्स तो सेंटर में है स्टेम के, ऊपर भी पार्ट्स है नीचे भी पार्ट्स है, तो दोनों जगह खाना ट्रांसपोर्ट करना होता है। सो इसका फ्लो क्या है, इट इज बाई डायरेक्शनल। देन एक और चीज अभी हम एक बार दोबारा से देखते हैं, जो जाइलम है इसके जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं दे आर ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, देन फ्लोएम के जो एलिमेंट्स हैं दे आर सीव सेल्स, या ट्यूब्स भी लिख सकते हैं हम, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अब इनमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या होता है, जो जाइलम है वो ऑलमोस्ट डेड होता है टिश्यू, क्यों, क्योंकि जो ट्रैकीड हैं ये भी डेड टिश्यू है, वेसल्स हैं ये भी डेड सेल्स हैं, एंड जाइलम फाइबर्स भी क्या हैं, डेड सेल्स हैं। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग होता है। ठीक है, एंड फ्लोएम में सीव सेल्स भी लिविंग है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट, कंपेनियन सेल्स भी लिविंग है, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग है, बट फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं, दे आर डेड। So it is mostly living and it is mostly dead. This is also the difference between them. So this is all for today. Thank you and have a nice day.